कस्बे के किनारे एक बंजर जमीन थी जहां हर साल बसंत में बच्चे पतंग उड़ाने जमा होते थे। लेकिन इस जमीन के बारे में एक अजीब किंवदंती थी, एक भूतिया पतंग की। कहते हैं सालों पहले एक लड़का इसी जमीन पर पतंग उड़ा रहा था। तेज हवा ने पतंग को उसके हाथ से छीन लिया और वो कहीं दूर जा गिरी। लड़का उसे वापस लाने दौड़ा, लेकिन अचानक एक गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा उस पतंग में समा गई और अब वो पतंग हर साल बसंत में दिखाई देती है। एक साल दो दोस्त राहुल और शिवम इसी किंवदंती को सुनकर उत्सुक हो उठे। वे सोचते थे कि ये सब बकवास है, लेकिन फिर भी दिल में कहीं डर भी था। एक शाम वे अपनी पतंग लेकर उस बंजर जमीन पर पहुंचे। हवा तेज थी और पतंग आसमान छूने लगी। अचानक दूर से एक पतंग दिखाई दी। वो भी उन्हीं की पतंग जैसी ही थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। वो पतंग बड़ी तेजी से उड़ रही थी, मानो कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। और फिर वो पतंग उन्हीं की पतंग के पास आ गई और दोनों पतंगे एक दूसरे से उलझ गईं। राहुल और शिवम डर गए। उन्होंने जल्दी से अपनी पतंग का डोरी काट दी, लेकिन वो दूसरी पतंग उनके पीछे आती जा रही थी। अंधेरा होने लगा था और वो पतंग अब उनके बहुत करीब थी। डर के मारे वे भागने लगे, लेकिन वो पतंग भी उनके पीछे ही थी। उस पतंग की डोरी जमीन पर रेंगती हुई उनके पैरों को छूने लगी थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। तभी एक बिजली चमकी और उन्होंने देखा कि उस पतंग की डोरी में कोई नहीं, बल्कि एक बच्चे का चेहरा था। वो वही लड़का था जिसकी मौत की कहानी उन्होंने सुनी थी। डर से उनके पैरों में ताकत ही नहीं रही। वे वहीं गिर पड़े और फिर कुछ नहीं। अगले दिन वो जमीन खाली थी। सिर्फ एक कटी हुई पतंग पड़ी थी और उस पतंग की डोरी पर कुछ नहीं था।